अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने रिपोर्ट किया था, पाकिस्तान के एमएम आलम एयरबेस पर एक टेरर अटैक हुआ जिसमें पाकिस्तानी DGISPR द्वारा ये क्लेम किया गया कि 6 आतंकी घुसे थे, जिसमें से 3 पहले ही मार दिए गए थे, 3 बाद में मार गिराए गए और ज़्यादा कुछ डैमेज जो है एयरबेस में नहीं हुआ। 2 एयरक्राफ्ट जो हैं जो कि ग्राउंडेड थे वो डैमेज हुए और एक फ्यूल बाउजर जो है ये डैमेज हुआ था। पर ये चीज़ हमने मेंशन करी थी कि अटैक में काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी और बम धमाकों की आवाज़ आ रही थी, तो डैमेज मोस्ट लाइकली इतना कम नहीं होना चाहिए क्योंकि अटैक लंबा चला भी था। बाकी जब हमने बात करी थी एमएम आलम एयरबेस की तो आपको बताया था कि 3 स्क्वाड्रन यहाँ पर है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्रेनिंग बेस है जिसमें 2 स्क्वाड्रन जो है ये ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिकली। पहला जो नंबर 1 स्क्वाड्रन है जिसे रैबर्स कहा जाता है, ये K8 एयरक्राफ्ट को यूज़ करता है जो कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, फाइटर कन्वर्जन ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। दूसरा जो स्क्वाड्रन है ये अगेन ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, इसे नंबर 20 चीतास कहा जाता है जो कि ऑपरेशनल कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर F7PG और F7FT एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं पर जो तीसरा स्क्वाड्रन है ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए है जिसे नंबर 86 अबाबिल कहा जाता है और इस स्क्वाड्रन द्वारा एरोस्पेशियाले एलियोट 3 हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें हमारे यहाँ चेतक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर डैमेज होने के अगर चांसेस हैं तो ये K8 और F7 फाइटर्स के हैं। पर DGPR पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि दोपहर 12:42 यानी कि ऑलमोस्ट 1 बजे आया है कि टोटल 9 आतंकी थे और इन सबको मार गिराया गया है। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने इस टेरर अटैक को फेल्ड बताया और कहा कि कोई डैमेज नहीं हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के फंक्शनल ऑपरेशनल एसेट्स पर, खाली कुछ जो ऑलरेडी फेज्ड आउट नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं, स्पेसिफिकली 3 ऑलरेडी फेज्ड आउट नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं, उन्हीं को डैमेज हुई है। और उसके बाद इस ऑपरेशन की सक्सेस की तारीफें लिखी गई हैं। और उसके बाद एक ऐसी चीज़ हुई कि जिस आतंकी गुट ने ये टेरर अटैक परफॉर्म किया है, जिसे तहरीके जिहाद पाकिस्तान कहा जाता है, जिन्होंने इस अटैक को क्लेम किया, साथ ही साथ ये भी घोषणा की कि करीबन 1 दर्जन के आसपास इन्होंने एयरक्राफ्ट जो हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स के डिस्ट्रॉय किए हैं। उन्होंने प्रूफ के तौर पर वीडियो रिलीज कर दिया जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि शेल्टर के अंदर रखे कई एयरक्राफ्ट जलते हुए और डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये डेफिनेटली 3 से तो कहीं ज़्यादा है। और एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये एयरक्राफ्ट शेल्टर के अंदर रखे गए हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ना पाकिस्तान एयरफोर्स ना इंडियन एयरफोर्स इतनी अमीर है कि नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को जो कि इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, ना इस्तेमाल करने लायक हैं, उनको शेल्टर के अंदर रखे। यूजुअली अगर ऐसे एयरक्राफ्ट को स्पेयर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है तो इनको हैंगर्स में रखा जाता है। शेल्टर में वही एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं जो कि ऑपरेशनल हो और जिनकी रेगुलर फ्लाइंग होती है। बाकी ये कौन से एयरक्राफ्ट हैं ये पता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत क्लियर नहीं है, पर दिखने में ये F7PG की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो K8 एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं पर हमें F7 ही लग रहे हैं। और ये जो नंबर 20 स्क्वाड्रन है ये इनके लास्ट ऑपरेटर्स में से एक है। तो क्लियरली जो पाकिस्तान का DGPR है ये झूठ बोल रहा है और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट क्रैश भी होता है तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ये उसको क्लेम नहीं करती है और मामले को दबाने की कोशिश करी जाती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तानी मिलिट्री की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का मोरल हाई रखने के लिए वो झूठ बोल सकते हैं, उन्होंने पास्ट में भी बोला है। इनका जो F-16 क्रैश हुआ था जिसे विंग कमांडर अभिनंदन के एयरक्राफ्ट ने शूट डाउन किया था, उस तक को इन्होंने बहुत सफाई से छुपाया है। तो ये फेस सेविंग के लिए झूठ बोल सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब इनका एयरक्राफ्ट क्रैश होता है उसका सच मीडिया में इधर उधर आ जाता है या फिर मार्टिन बेकर जो कंपनी इन एयरक्राफ्ट की इजेक्शन सीट बनाती है वो खुद क्लेम करती है इजेक्शन के बारे में, तो वहाँ से पता लगता है। और इस केस में जो आतंकवादी गुट है उसने खुद ही वीडियो जारी करके DGPR का झूठ सामने लाया है। बाकी ये भी समझने वाली बात है कि ये जो अटैक है ये मिडनाइट के आसपास चालू हुआ था और जो DGPR का स्टेटमेंट आया है कि ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है ये 12:42 पर आया है। तो अगर हम ये मान के चले कि ये ऑपरेशन 8 से 10 घंटे चला है तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई डैमेज ही नहीं हुई। और कई वीडियोस भी आए थे जिसमें बड़े बड़े एक्सप्लोजन भी सुनाई दे रहे थे, रेगुलर गन फायर भी सुनाई दे रहा था। अगर ये गन ही चलाते तो उससे भी कई एयरक्राफ्ट ये डैमेज कर सकते थे बड़े आराम से। साथ ही साथ 9 आतंकी मारे गए और एक भी पाकिस्तान एयरफोर्स का पर्सनल इंजर्ड तक नहीं हुआ, ये भी आश्चर्य की बात है।
तो डीजीपीआर ने खैर 0 कैजुअलिटी बोली है। वो अपने सोल्जर को वैसे भी कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 2 सोल्जर्स की जान भी गई है। बाकी जो वीडियो क्लिप है जो रिलीज करी गई है उसमें क्लियरली डेड बॉडी देखी भी जा सकती है, जिसे हम यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्लियरली डीजीपीआर का बड़ा झूठ जो है ये बेनकाब हुआ है, और ये जो अटैक हुआ है ये छोटा मोटा नहीं है, ये एक्चुअली बड़ी डैमेज है पाकिस्तान एयरफोर्स को। पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स क्लियरली झूठ बोल रही है, जिसे पाकिस्तान की आवाम मान रही है हर बार की तरह। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए अनअकैडमी द्वारा फ्री स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत ये नवंबर 4 से 6 के बीच में चल रही हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव चैट कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ अनअकैडमी के, साथ ही साथ इंटरेक्टिव पोल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। याद रखिए ये नवंबर 4 से 6 के बीच में ही है। ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।